दोस्तों, बहुत दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी कि भेड़िया मानव के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो भेड़िया मानव के बारे में दोस्तों, सबसे पहले तो जब भेड़िया मानव का हम जिक्र करते हैं तो आपको जो नाम याद आता है वो आता है मोगली का। दोस्तों, जो रुडयार्ड किपलिंग की कहानी है मोगली, वो कई लोग बोलते हैं कि सच्ची कहानी, सच्ची घटना पर आधारित है। पेंच जो सिवनी है मध्य प्रदेश में, वहां पर मिला था। ऐसे बहुत सारे भेड़िया मानव की घटनाएं हैं। मैं थोड़ी सी आपको वो बताता हूं, और एक जो भेड़िया मानव का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा काल्पनिक कहानियों पर है। तो जो सच्ची घटनाएं हैं पहले वो आपको मैं बताता हूं। तो दोस्तों, एक भेड़िया मानव है दीना सनीचर। ये बुलंदशहर के जंगलों में मिला था और बाद में आगरा के एक अनाथ आश्रम में से ले जाया गया था, जो कि मिशनरी चलाती थी। और ये एक ऐसा भेड़िया मानव था जो कि सबसे लंबे समय तक जिंदा रहा। दीना शनीचर इसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि ये शनिवार को उस आश्रम में, अनाथ आश्रम में लाया गया था। एक्चुअली जो आगरा का अनाथ आश्रम था, वहां पर ऐसे 3 बच्चे लाए गए थे जिन्हें कि भेड़ियों ने पकड़ लिया था। लेकिन इसमें दोस्तों होता क्या है कि जब कई बार भेड़ियों को बच्चे उठा ले जाते हैं, क्योंकि भेड़ियों की आदत होती है। अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूं, हम 2023 की बात कर रहे हैं, मार्च 2023 में बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक 2 साल के बच्चे को भेड़िया उठा के ले गया। उसकी माँ ने उसे देख लिया। माँ ने उसका पीछा किया, 1 किलोमीटर दूर तक बच्चे की भेड़िया के पीछे दौड़ी। जब वो पहुंच गई तो भेड़िया अलग खड़ा हुआ था, बच्चा वहां नहीं था। इसके पास लाठी थी, इसे लाठी से पीट पीट के भेड़िए को भगाया। जब भेड़िया भाग गया तो इसने अपने बच्चे को खोजना शुरू किया। आसपास ढूंढा, झाड़ियों में खून से लथपथ बच्चा मिल गया। ये लेके आई अपने बच्चे को, पहले हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहां से फिर बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। फाइनली बच्चा बचा नहीं। लेकिन उस महिला की तारीफ हर कोई कर रहा था कि भेड़िए से लड़ गई अपने बच्चे को बचाने के लिए। ये अभी आज से 2-3 महीने पहले की घटना है। तो ऐसे रेगुलरली भेड़िए बच्चों को उठा के ले जाते हैं। ये मध्य प्रदेश में बचपन में था, अक्सर सुनने में आता था लकड़बग्घे और भेड़िए। अच्छा दोस्तों, भेड़ियों के बारे में कई बार मैंने इन्फॉर्मेशन दी है गाड़ी ड्राइव करते वक्त। तो जो मैंने हमेशा पढ़ा था उसमें मैंने ये बताया था कि भेड़िए को कभी पालतू नहीं बनाया जा सकता। हर जानवर पालतू बन जाता, भेड़िया नहीं। लेकिन जब इसकी मैं तैयारी कर रहा था, भेड़िया मानव की, तब मैंने पढ़ा कि कजाकिस्तान में भेड़िए को पालतू बनाया गया है। तो दोस्तों, कजाकिस्तान में लोग भेड़िया पाल रहे हैं आजकल अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि कुत्ते से मिलता जुलता है। और कजाकिस्तान में सुनने में आता है कि 30 से 35 हजार, अगर इंडियन रुपीस की बात करेंगे तो भेड़िया का बच्चा बिकता है वहां पर और लोग पालते हैं। एक नुरसीत नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने 3 साल से भेड़िया पाला हुआ है। जंजीर बांध के भी नहीं रखते और वो बिल्कुल कुत्ते के तरह बिहेव करता है, बस खाना ज्यादा खाता है, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों, 4 फरवरी 1867 यानी 4 फरवरी 1867 को बुलंदशहर में कंजड़ शिकारियों का एक ग्रुप था जो कि जंगल में शिकार करने के लिए गया था। उनके ग्रुप में लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। तो वो लेडीज उनको धूम्रपान करने के लिए, यानी कि बीड़ी सिगरेट पीने या हुक्का वगैरह पीने के लिए मना करती थी। तो वो लोग साइड में चले गए थे अपना नशा करने के लिए। तो अचानक से उन्होंने देखा कि एक भेड़िया जा रहा है, एक मांद में घुस रहा है। उस मांद के ऊपर एक पत्थर सा रखा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर एक अजीब सा जानवर लेटा हुआ है। वो भेड़िया नहीं है, देखने में दूर से आदमी की तरह नजर आ रहा था। जब ये लोग थोड़ा पास में गए, देखा तो वो आदमी का ही बच्चा था, थोड़े उसके हाथ ज्यादा लंबे थे। उसकी उम्र थी करीब 6 साल। जब इन लोगों को देखा तो वो भेड़िया भी मांद में घुस गया, मांद यानी अपनी गुफा, पीछे पीछे ये भी घुस गया। तो ये जो कंजड़ शिकारी थे ये वापस लौट आए। अगले दिन इन्होंने मजिस्ट्रेट से परमिशन मांगी और फिर वापस गए। और उसके बाद उस बच्चे को प्यार से पालने का जो परिणाम भुगतना पड़ा उस भेड़िए को, कि इन्होंने देखते ही भेड़िए को गोली मार दी। उस भेड़िए के 2 बच्चे भी थे, उनको भी इन्होंने गोली मार दी। केवल गोली नहीं मारी तो इसको, और इसको जब पकड़ के लाए तो इसका नाम रखा दीना। और ये उस अनाथ आश्रम में, आगरा वाले में लाया गया
जो कि बनाया गया था कि अनाथ बच्चों के लिए, क्योंकि उसके पहले 1840 में एक अकाल पड़ा था, तो बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए थे। उनकी देख रेख के लिए मिशनरी ने बनाया था। तो सैटरडे को दीना को वहां लाया गया, इसलिए उसका नाम रख दिया गया दीना शनीचर। अब जब इसको ले आए तो पहले तो चारपाई में इसको लोहे की जंजीरों से बांध के रखा जाने लगा। उसके बाद उसको कपड़े पहनाए जाए तो कपड़े फाड़ देता था। आगे के हाथ उसके ज़्यादा बड़े थे क्योंकि वो उसी हिसाब से डेवलप हुए थे, और वो आवाज़ नहीं निकाल पाता था, 2-3 तरह की आवाज़ निकालता था। भूख लगे तो जो बर्तन दिए गए थे उसको वो सीख गया था बर्तन पटकना, जिसका मतलब था कि उसे भूख लगी है। फिर धीरे धीरे वो चर्च भी, क्योंकि वो मिशनरी का अनाथालय था, बाकी बच्चों को चर्च जाना कंपलसरी था, तो जब सारे बच्चे जाते थे तो वो भी जाने लगा था। उसको देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा होती थी, और चर्च ने उस पर टिकट भी लगा दिया था, और उससे जो पैसे आते थे वो चर्च के डेवलपमेंट या जो वो अनाथ आश्रम था उसके डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता था। और वो धीरे धीरे तम्बाकू भी खाने लगा था, सिगरेट पीने लगा था, बीड़ी पीने लगा था। उसका सर छोटा था, हाथ बड़े थे, और जब वो चलता था तो हाथ पैरों को फेंकते हुए चलता था, क्योंकि उसे आदत नहीं थी 2 पैर पे चलने की, सिखाया गया था। वो तो 4 पैर पे भेड़ियों की तरह चलता था। जब लाया गया था तो उसके नाखून बहुत बड़े थे, बाल बहुत बड़े थे, उसकी आंखें भूरी थी। 29 अक्टूबर 1895 को दीना शनीचर की मृत्यु हुई। यही इकलौता भेड़िया बालक है जो इतने साल 30-35 साल की उम्र तक जिंदा रहा। इसके अलावा एक दूसरा बच्चा और एक तीसरा बच्चा, इनको भी आगरा के उस अनाथ आश्रम में लाया गया था। दूसरे बच्चे को लाया गया था मैनपुरी से। 1872 की बात है, जब कुछ लोग शिकार करने गए तो जंगल में उन्हें भेड़िए के साथ में एक बच्चा दिखा। उन्होंने वही किया, उसकी मांद में यानी गुफा में आग लगा दी। उसमें यह बच्चा भी जल गया, काफी हद तक झुलस गया था। इसकी सारी हरकतें भेड़ियों के जैसी थी। कुत्ते की तरह जीभ निकाल के पानी पीता था, और यह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया। उसमें भी गलती इंसानों की थी। आग लगा दी, जल चुका था, काफी चोटें थी, इन्फेक्शन था। 4 महीने बाद ये मर गया। इसके अलावा दोस्तों, बंगाल के मिदनापुर में 1920 की बात है, एक पादरी था जिसका कि नाम था जॉन रेवेंडर। वो वहाँ के आदिवासियों के बीच में रहता था, अपने धर्म का प्रचार करता था, और उन आदिवासियों का जो भी था उनको अपने धर्म के प्रति आकर्षित करना उसका काम था। तो वो उसको आदिवासियों ने एक दिन बताया कि उन्होंने भेड़ियों के साथ में एक बच्चा देखा है। जब वो उनके साथ गया तो उसने देखा कि ये सच बात है, तो उसी तरीके से उसको भी पकड़ा गया। जब मान में घेरा गया तो देखा कि 2 बच्चे हैं इंसान के, बाकी सारे भेड़िए मार दिए थे, लेकिन भेड़िए के बच्चे बच गए थे। तो भेड़िए के बच्चे और 2 इंसान के बच्चे आपस में एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए थे। तो वो दोनों फीमेल थी, लड़कियां थी, तो उनका नाम रखा गया कमला और अमला। लेकिन कोई भी ये बच्चे ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाते थे, अपने आप को ढाल नहीं पाते थे इंसान वाले वातावरण में। सबसे ज़्यादा वो दीना शनीचर ही जिंदा रहा था। मोगली के बारे में तो आपने सुना ही है। मोगली भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की ये सच्ची घटना थी, जिसको कि उन्होंने मोगली नाम देके साथ में काल्पनिक पात्र जोड़ के, बगीरा, इस तरह के भालू वगैरह, इस तरह के कैरेक्टर जोड़ के, शेर खान वगैरह जोड़ के कहानी बना दी थी। लेकिन जो बच्चा मिला था वो सच्ची घटना थी। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले हैं जो जिनको कि भेड़िया नहीं उठा ले गए थे, कोई दूसरे जानवर उठा ले गए थे। यहाँ तक कि बकरियों के साथ भी जंगल में घूमते हुए बच्चे मिले हैं। अब दोस्तों, मैंने कहा था आपसे कि कुछ मैं ऐसी जो वेस्टर्न कंट्रीज में वेयरवुल्फ यानी कि जो भेड़िया मानव की किंवदंती चलती है, अफवाहें चलती हैं या कहानियां चलती हैं। ये कहानियां, भेड़िया मानव की कहानी 2400 साल पुरानी है, उसके पहले से चल रही है। कुछ तो ये बीमारी होती है, एक बीमारी होती है जिसमें कि इंसान के बाल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो भेड़िए की तरह लगने लगता है। दूसरा दोस्तों, एक मनोरोग होता है जिसमें कि इंसान को ही खाना शुरू कर देता है। ये क्या होता है, इसका एक रीसेंट घटना भी हुई है। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा दावा नहीं कर सकता, लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। राजस्थान में बॉम्बे का एक व्यक्ति आया था और उसने एक महिला की पत्थर मार के मृत्यु कर दी थी, और उसके चेहरे से मांस भी खाया था नोच नोच के, और बाद में अपनी शर्ट उतार के उसको उड़ा भी दी थी। मतलब उसे अफसोस भी हुआ था।
लोगों ने देख लिया, पकड़ लिया था। अभी रिसेंट की घटना है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। बाद में मालूम चला कि उस आदमी को रेबीज था, यानी उसे पागल कुत्ते ने काटा था। क्योंकि जब पुलिस ने थाने में ले गई या पकड़ा, पानी दे रहे थे तो पानी वो फेंक दे रहा था, पानी से डर रहा था। और 2-3 दिन बाद इलाज के दौरान उस आदमी की मृत्यु हो गई। तो रेबीज की वजह से उसके अंदर ऐसा कुछ डेवलप हो गया था कि वो इंसान का मांस खाने के लिए तत्पर हो गया था। शायद इसी तरह की घटनाओं से भेड़िया मानव बनते थे, क्योंकि कुत्ते और भेड़िया में रेबीज दोनों में होता है। तो शायद यही वजह होगी। ये मैं दावा नहीं कर रहा, अंदाजा लगा रहा हूं। तो एक ऐसा मनोरोग होता है जिसमें आदमी को जब वो बीमारी हो जाती है तो वो आदमी को मार के खाने लगता है। तो उस तरीके की घटनाओं के भी भेड़िया मानव हैं कि जो सही में आदमखोर बन जाते थे। इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें कि भेड़िए की खाल पहन के, भेड़िए की खाल मतलब जो जिस तरह से भेड़िया दिखता है ऐसा नहीं, काले रंग की भालू की तरह से खाल भेड़िया मानव पहन के घूमा। कई जगह ऐसी घटनाएं हैं जहां शहर का मेयर वो खाल पहन के घूमता था, लोगों को मारता था। या तो उसे मनोरोग हो गया होगा, बाद में लोगों ने उसे पकड़ लिया, मार दिया, और बाद में वो खाल म्यूजियम में रख दी गई। पोलैंड और बेलारूस में भेड़िया बनने का प्रचलन था 2400 साल पहले से। कुछ चुड़ैलों और डायनों का जिक्र है कि जो भेड़िया बन जाती थी। उसमें यह भी होता था कि अगर भेड़िया मानव का जूठा मांस खा लिया है तो जिसने भी खा लिया है वो भी भेड़िया मानव ही बन जाएगा। कुछ किंवदंतियां ऐसी हैं कि वो जो इंसान बहुत ज्यादा पाप करता है उसे बाद में भेड़िया मानव बनना पड़ता है। यूनान में यह मान्यता थी कि अगर एक भेड़िया मानव मरा और उसकी लाश को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया गया, जला नहीं दिया गया, तो वो लाश दोबारा जिंदा हो जाएगी और फिर से भेड़िया मानव बन जाएगा। जर्मनी और फ्रांस में यह मान्यता थी कि जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं उनको मरने के बाद भेड़िया मानव बनना पड़ेगा। आर्मेनिया में ऐसी कथाओं का प्रचलन है कि जो महिलाएं बहुत ज्यादा पाप करती हैं उन्हें अपनी जिंदगी के 7 साल भेड़िया मानव बनना पड़ता है। और दोस्तों, इटली में 1531 के आसपास की बात है कि जब अचानक से लोग गायब होने लगे गांव में। बाद में मालूम चला तो जिस तरह की बीमारी का मैंने जिक्र किया, एक आदमी को बीमारी थी, वो लोगों को जो भी सुनसान में घूम रहे होते थे पकड़ के पत्थर से हमला करके किसी तरह से उन्हें मार देता था, एक स्पेसिफिक जगह में लेके जाता था और उनका मांस खाता था। बाद में देखा गया तो उसे भी ऐसी ही बीमारी थी और उसको बीमारी की वजह से बाल इतने सारे उसके बॉडी में आ गए थे कि देखने में वो कुछ कुछ भेड़िए की तरह लगता था। इस तरह की दोस्तों बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर आपने जानी दुश्मन मूवी देखी है तो उसमें भी कुछ कुछ संजीव कुमार को ऐसा ही दिखाया गया था कि वो समय के साथ भेड़िया मानव बन जाता था। ऐसी बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज हैं और ये वेयरवुल्फ की जो कहानी प्रचलित है उसमें वेयर का मतलब भी इंसान ही है। तो उसकी बहुत लंबी कहानी है और यहाँ मेरा, क्योंकि आपकी डिमांड आई थी कि भेड़िया मानव के बारे में जानकारी देनी है, तो मेरा पर्पस वो वाले भेड़िया मानव से नहीं था जो मैंने अभी आपको बताए जो फॉरेन कंट्रीज में है, क्योंकि वो मिथ्स हैं या कुछ कहानी है। मेरा पर्पस था बताने का जो भेड़िया मानव जिनको भेड़िया पकड़ के ले गया, जो बच्चे भेड़ियों के साथ ही रहे, जैसे कि मोगली, वो घटनाएं जो कि सच्ची घटनाएं हैं जिनका एक लॉजिक है, तो वो मैंने कुछ आपको दीना शनीचर और कुछ एग्जाम्पल बताए। तो ये है दोस्तों, इसमें होता क्या था कि जब भेड़िए बच्चे को लेके चले जाते थे, कई बार फीमेल भेड़िया उसकी ममता जाग जाती थी तो वो नहीं मारने देती थी, और जो उसके मेल हैं उन्हें पहले तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि इस बच्चे को क्यों नहीं मारना, इसे तो हम शिकार की तरह से लेके आए। लेकिन उस वक्त वो बात मान लेते थे और फिर वो फीमेल अपना दूध पिलाना शुरू कर देती थी। और धीरे 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 वो जो नर भेड़िए थे, मेल भेड़िए थे, वो भी इस बात को स्वीकार कर लेते थे कि जो फीमेल बोल रही है बच्चा, तो ये उन्हीं का बच्चा है, तो उसको भोजन लाके खिलाना शुरू कर देते थे। क्योंकि भेड़ियों की जो आदत होती है भोजन लाके खिलाने की, ये लोग पहले शिकार करते हैं, इनकी जो मांद होती है उसके बाहर जो जूनियर भेड़िए होते हैं जो कि बच्चे से बड़े होते हैं, अडल्ट से छोटे होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है मांद के आसपास घूम के पहरेदारी करने की। तो बड़े जाते हैं, वो पहले खाना खाते हैं शिकार से, अपने बच्चों को लेके वहां नहीं जाते, खाना खा के अपनी मांद के अंदर आते हैं और खाने को उलट देते हैं, यानी कि उल्टी कर देते हैं, उनके बच्चे खाते हैं, फिर वो दोबारा जाते हैं, फिर अपना शिकार खाते हैं। तो इस तरह से गार्ड भी खड़े हुए हैं, बच्चों को भोजन भी मिल गया और वो भी खा रहे हैं। तो भेड़ियों की फैमिली बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए जब वो बच्चे को लाके
अक्सर ये घटनाएं भेड़िए में ही क्यों हुई हैं, लेपर्ड में क्यों नहीं हुई, टाइगर में क्यों नहीं हुई, लायन में क्यों नहीं हुई कि वो बच्चे को उठाया तो उन्होंने पाला पोसा। आजकल कई वीडियो वायरल होते हैं जिसमें कि लायनेस ने बच्चे को छोड़ दिया, डियर के बच्चे को छोड़ दिया, थोड़ी देर खेलती रही और छोड़ दिया, ऐसे वीडियो हैं। तो ममता उनकी भी जागृत हो जाती है, लेकिन पालने पोसने का कोई केस नज़र में नहीं आया है कि डियर के बच्चे को या इंसान के बच्चे को लायन ने पाला हो। हाँ, एक कहानी सुनने में आई है लायन की कि एक लड़की को डकैतों से लायन ने बचाया था, घेर लिया था, डकैतों को भगा दिया था। अफ्रीका की कहानी है, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और जब मदद आ गई थी तब तक वो दोनों लायन उस बच्ची के पास में ही खड़े रहे थे। जब उन्होंने देख लिया था कि पुलिस या दूसरी गाड़ियां आ रही हैं तो तब फिर वो वहां से चले गए थे। तो ये घटनाएं दोस्तों बताती हैं कि अगर मौका मिलता और जानवर भी पढ़ लिख जाता या इंसान की तरह बनता तो शायद वो ज़्यादा बेहतर बनता। तो चलिए दोस्तों, आपकी डिमांड थी भेड़िया मानव के बारे में जानकारी देने के लिए, तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।